राजा गजरामारू ने यह सुनते ही सुरंग का रहस्य सुलझाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सेनापति और सैनिकों से कहा कि वह अकेले इस मिशन पर जाएंगे। राजा अपनी तलवार, मशाल और ढाल के साथ सुरंग की ओर रवाना हुए। सुरंग के अंदर का वातावरण भयावह था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में अजीब सी सड़ांध थी। चलते चलते राजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक दीवारों से एक गूंजती हुई आवाज आई, गजरामारू, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम भी यहीं फंस जाओगे। यह सुरंग तुम्हारी कब्र बनेगी। जैसे ही राजा ने कदम आगे बढ़ाया, उनके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे पर लिखा था, इस दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। अचानक राजा के सामने एक भ्रम प्रकट हुआ। उसमें उनका बचपन का सबसे बड़ा डर, उनका पिता युद्ध में मारे जा रहे थे। यह दृश्य राजा को विचलित कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उन्होंने उस डर को नकारा, दरवाजा खुल गया। अंदर एक गहरी खाई थी जिसमें लावा उबल रहा था। खाई को पार करने के लिए केवल एक संकरी लकड़ी की पुलिया थी। जैसे ही राजा उस पुलिया पर कदम रखे, हवा में एक भयानक गर्जना हुई। एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ जिसने कहा, गजरामारू, तुम यह पुल पार नहीं कर सकते। अगर तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। राजा ने बिना डरे तलवार उठाई और राक्षस के कमजोर बिंदु पर वार किया। राक्षस धुआं बनकर गायब हो गया और राजा ने खाई पार कर ली। सुरंग के अंतिम भाग में राजा को एक कक्ष मिला जिसमें एक ताबूत रखा था। ताबूत के ऊपर लिखा था, इसे खोलने का साहस करो, लेकिन याद रखना, यह तुम्हें मौत के करीब ले जाएगा। राजा ने साहस दिखाया और ताबूत का ढक्कन खोल दिया। अचानक वहां से एक साया निकला और बोला, मैं इस सुरंग का रक्षक हूं। तुमने मेरी हर चुनौती पार की है, लेकिन अब तुम्हें अपनी आखिरी परीक्षा देनी होगी। मुझे बताओ, क्या तुम यह खजाना अपने लिए चाहते हो या अपनी प्रजा के लिए? राजा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं यह खजाना अपनी प्रजा की भलाई के लिए चाहता हूं, न कि अपने लोभ के लिए। साया मुस्कुराया और बोला, गजरामारू, तुमने अपनी वीरता और निष्ठा से मेरा शाप तोड़ दिया। यह खजाना अब तुम्हारा है और यह तुम्हारे राज्य को हमेशा समृद्ध रखेगा। सुरंग की दीवारें अचानक गायब हो गईं और राजा सीधे महल के आंगन में प्रकट हुए। उनके हाथों में एक स्वर्णिम पत्थर था जो उनकी प्रजा के लिए समृद्धि का प्रतीक बना। लेकिन उस रात राजा को एक सपना आया। एक दिव्य आकृति ने कहा, यह पत्थर तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। क्या राजा गजरामारू इस वरदान और श्राप के बीच संतुलन बनाए रख पाए? यह रहस्य आज भी राजस्थान की लोक कथाओं में जीवित है।